हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जो है सेपरेटेड सेट्स के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। टू नॉन एम्प्टी सेट्स या फिर सबसेट्स कहेंगे हम। टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए एंड बी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x, t are said to be separated or separated or separated if and only if A intersection B dash is equals to phi and B dash intersection A, या फिर ये तो एक ही बात हो जाएगी, A dash intersection B is equals to phi। डैश का मतलब क्या है? डैश का मतलब है क्लोजर। हम जानते हैं डैश का A डैश का मतलब, B डैश का मतलब है A का क्लोजर, B का क्लोजर। ऑलराइट, these two conditions are equivalent to single condition are equivalent to single condition एंड वो कंडीशन क्या है कि A इंटरसेक्शन B डैश का यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B इसके साथ क्या है? फाई। अब देखिए, हमने यूनियन ही क्यों लिया, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया बीच में? क्योंकि दो सेट्स अगर नॉन एम्प्टी हो तो भी उनका इंटरसेक्शन फाई हो सकता है, लेकिन किन्हीं भी दो सेट्स का यूनियन तभी फाई होगा जब वो इंडिविजुअली एम्प्टी होंगे। तो ये भी फाई है, ये भी फाई के इक्वल है, एंड यही तो हमारी कंडीशन थी। तो इसीलिए हमने यूनियन लिया है यहाँ पर। ठीक है, हम कह सकते हैं लैंग्वेज में, ये तो हमने मैथमेटिक लिखा है, लैंग्वेज में हम कह सकते हैं थस ए एंड बी आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। पहली बात तो डिसजॉइंट होने ही पड़ेंगे, डिसजॉइंट, and neither of them contains limit point of other, and neither of them contains limit point of other। यानी कि एक के अंदर दूसरे का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ए के अंदर देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर एम्प्टी है, यानी बी का लिमिट पॉइंट ए में नहीं है। यहां से पता चल रहा है ए का लिमिट पॉइंट बी में नहीं है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ए सबसेट ए डैश होता है। ठीक है, तो अगर ए डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी है, तो अगर मैं किसी सबसेट का लूं तो वो भी तो एम्प्टी ही आएगा, तो डिसजॉइंट भी मिल ही जाएंगे। तो दोनों ही बातों को जो है हमने वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, मैथमेटिकली ये तो हमें दिख ही रहा है इक्वेशन से। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेपरेटेड सेट का मीनिंग क्या होता है। ऑलराइट, एंड ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन का स्पेशल नाम है, इट इज नोन एज इट इज नोन एज हॉसडॉर्फ लेनेस सेपरेशन कंडीशन। सेपरेशन कंडीशन, ऑलराइट, इसी को जो है हम हॉस्टॉर्फ लेनेस सेपरेशन कंडीशन कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर ए को आप जो है 2,3 लें, ऑलराइट, एंड बी को जो है 3,4 लीजिए, एंड सी को जो है मान लीजिए आप लेते हैं 3,4,
4। ठीक है, तो अब यहां से क्या हमें दिख रहा है, कौन से सेट सेपरेटेड है, कौन से सेपरेटेड नहीं है। तो देखिए ए का क्लोजर क्या है, ए का क्लोजर है 2,3। ठीक है, बी का क्लोजर बी खुद है 3,4 एंड सी का क्लोजर है 3,4। अब ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर जो है वो हमारे पास आ रहा है एम्प्टी। ए क्या है 2,3 ओपन है, बी क्लोजर में 3 क्लोज है, बट इसमें 3 कंटेंट नहीं, तो ये तो एम्प्टी आ गया। बट ए का जो क्लोजर है उसका बी के साथ इंटरसेक्शन कैसा है 3, एंड यहाँ पर तो 3 है, 3 कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि इट इज नॉट एम्प्टी। तो यानी कि ए एंड बी नॉट सेपरेटेड हुए। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन सी क्लोजर अगर हम लें तो वो हमें क्या मिल रहा है, सी क्लोजर में 3 था, अगेन ये एम्प्टी मिल रहा है। एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन सी अगर हम लें तो ए क्लोजर 3 था, अब सी देखिए सी जो है ओपन था तो 3 इंक्लूड नहीं हो पाएगा, तो ये भी एम्प्टी हो गया। यानी कि ए एंड सी कैसे हो गए, सेपरेटेड हो गए। एंड बी और सी तो हमें दिख ही रहा है नॉट सेपरेटेड है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन ये जो है नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो ये तो डिसजॉइंट भी नहीं है, तो सेपरेट तो हो ही नहीं सकते। बी एंड सी नॉट सेपरेटेड। ऑलराइट, तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ। आइए अब जो है एक माइनर थ्योरम देखते हैं इसके ऊपर। तो एक छोटी सी थ्योरम है हमारे पास, वो कहती है इफ ए एंड बी आर सेपरेटेड सबसेट्स ऑफ स्पेस X and C subset of A and D subset of B, then C and D are also separated। ये दोनों भी जो हैं सेपरेटेड होंगे। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ हमारे पास क्या है, इट इज गिवन दैट, गिवन हमारे पास क्या है कि ए क्लोजर का इंटरसेक्शन बी के साथ फाई होगा एंड ए का बी क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन जो है वो भी फाई होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सेपरेटेड सेट्स। ठीक है, ऑल्सो अगर सी ए का सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी क्लोजर जो है ए क्लोजर का सबसेट होगा एंड डी सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ कि डी क्लोजर जो है बी क्लोजर का सबसेट होगा। ठीक है, इसको जो है हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ऑलराइट, अब हम जो है क्या कह सकते हैं, नाउ सी इज सबसेट ऑफ ए एंड डी क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। इसका मतलब क्या हुआ कि सी इंटरसेक्शन बी क्लोजर जो है ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर। अगर कोई दो सेट किसी दो सेट के सबसेट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी उन्हीं का सबसेट हो जाता है इंटरसेक्शन का, ये हम जानते हैं। ठीक है, बट ए इंटरसेक्शन बी जो है ये क्या था, फाई था। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर जो है फाई से छोटा कोई सेट होता ही नहीं है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, फाई ही होना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम ये वापस उसी तरीके से कह सकते हैं, नाउ अगेन C closure is subset of A closure and D is subset of B implies C closure intersection D is subset of A closure intersection B जो कि phi के इक्वल था। यानी कि C closure intersection D आपको क्या मिल गया, phi मिल गया। ठीक है, इन्हें हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 C, D आर सेपरेटेड, एंड यही जो है हमें प्रूव करना था। ऑलराइट,
तो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।